अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। अब तो हाईकोर्ट ने सबूत देकर मोहर लगा दी कि तुम करप्ट हो। ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। गुरुवार शाम 4 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकने का भरोसा चाहती केजरीवाल की याचिका पर राहत नहीं दी और 3 घंटे के भीतर गुरुवार शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाती है। ईडी के 6 से 8 अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंचते हैं। दिल्ली पुलिस में डीसीपी नॉर्थ के साथ पुलिस बल पहुंचता है। कुछ ही देर में आरएफ की टीम भी केजरीवाल के घर के बाहर नजर आती है। सवाल उठता है आखिर केजरीवाल पर वो आरोप क्या है जिसकी वजह से ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक पहुंची। सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल पर वो आरोप क्या है जिसकी वजह से ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? अरविंद केजरीवाल भले ये कहते रहे हो कि कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईडी ऐसा नहीं कहती। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। दरअसल शराब घोटाले को लेकर पहला आरोप ईडी के मुताबिक यही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा, विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। ईडी के मुताबिक दूसरा आरोप है, नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल ने व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार किया भी। तीसरा आरोप है, नई शराब नीति कैसी बने, इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। केजरीवाल को नई शराब नीति में हुए बदलाव की जानकारी थी। चौथा आरोप, के कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक साथ बैठक करके फायदा पहुंचाने वाली साजिश रची। भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। जो कुछ भी देश में हो रहा है उससे एक बात तो सिद्ध हो रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक चीज होती है, ये चीज की ड्यूटी है कि हम इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी था उसमें 3 आदमी और 2 आदमी तो यही हैं,
तो जो कुछ भी ये कहेगा वो तोते की तरह उसका पालन करेगा। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति से फायदा पहुंचाने के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल चौथे नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले इसी महीने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया। उससे पहले पिछले साल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।